हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश ग्रुप 4 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में हमने ग्रुप 4 के सभी क्वेश्चन को सिलेबस के हिसाब से ऐड किया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू के उस भाग का नाम बताइए जो अंकगणितीय क्रियाएं करता है। बताइए कौन सा भाग अंकगणितीय क्रियाएं करता है? कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक यूनिट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल, सैलाना, ओरछा या कुट्ठीवाड़ा? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रालामंडल। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या इम्पैक्ट? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। बताइए नर्मदा नदी की कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर। और टोटल लंबाई पूछी जाए तो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? सोन, चंबल, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या इलाहाबाद? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? बताइए क्या है लिंगानुपात मध्य प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद में बजट प्रस्तुत करता है? बताइए संसद भवन में बजट प्रस्तुत करता है किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 116? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 के अनुसार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या सागर? जहाँ सर्वाधिक साक्षर जिले की बात आई है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। वेब पेज डिजाइन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MS वर्ड, HTML, HTTP या URL? बताइए वेब पेज डिजाइन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HTML। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? किसे कहा गया है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गन गैराज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जबलपुर, नेपानगर, इटारसी या भोपाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए कब स्थापित हुआ? 1956, 1988, 1967 या 1965? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967। हमारा पूर्ण प्रयास होता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज मिले, इसलिए हम थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा पार्ट ध्वनि कार्ड के लिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को जोड़ता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए मिडी पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए मिडी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? बुरहानपुर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय स्थित है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंदौर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए? दामोदर नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या चंबल नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? चंबल, बेतवा, ताप्ती या सोन? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, चंबल, कावेरी या गोदावरी? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।